देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। भारत के प्रमुख त्योहार दीपावली को आज यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दीपावली को यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने से भारत और विश्व भर के लोग रोमांचित हैं। दीपावली भारत की संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने से इसकी वैश्विक पहचान और लोकप्रियता और बढ़ेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर सम्मान लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, उनकी सहमति के बिना उनका नाम एक तरफा घोषित किया गया है। उन्हें कल ही इस बारे में पता चला है। वे समारोह में नहीं जा रहे हैं। Sir, you are getting a Savarkar award, sir? I'm not getting anything. I'm sorry. I just heard about this yesterday. I'm not going. Thank you very You are much. not going. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सरकार की तरफ से उठ रहे सवाल पर कहा, मोदी जी अपना आधा वर्किंग समय यात्रा में बिताते हैं तो वह नेता प्रतिपक्ष पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा था। वो पर्यटन पर जाते हैं। Almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? Thank you so much, ma'am. लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को हवाई यात्रियों को हो रही परेशानी पर कड़ी फटकार लगाई है। इंडिगो एयरलाइन की वजह से फ्लाइट्स रद्द होने और किराए में भारी बढ़ोतरी पर कोर्ट ने सवाल उठाए। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने विमान किराए को 35,000 रुपये से 45,000 रुपये तक पहुंचने से क्यों नहीं रोका। फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए क्या तुरंत कदम उठाए गए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से कहा कि अगर इंडिगो कंपनी फेल हुई है तो आपने क्या किया। आपने स्थिति को बिगड़ने दिया। हाईकोर्ट ने कहा, यह सिर्फ फंसे हुए यात्रियों का सवाल नहीं है, यह अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का सवाल है। जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाए हैं। सुरक्षा बलों ने सीमा के पास स्थित प्रवासी बस्तियों में भी तलाशी ली। कुछ क्षेत्रों में बम निरोधक दस्ते भी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस, सेना तथा बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पाक सीमा से लगे क्षेत्रों का दौरा किया। यह तलाशी अभियान शीतकालीन रणनीति के तहत चला गया है ताकि सर्दियों में कोहरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की जा सकें। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस संतोष कुमार वर्मा फिर विवाद में फंस गए हैं। बुधवार को उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं, कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में संतोष वर्मा ने कहा, कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, तुम कितनों को जलाओगे, कितनों को निगल जाओगे। उनके इस वीडियो में पिछले बयान को लेकर हुए विरोध की टीस दिख रही है। गौरतलब है, वर्मा को आरक्षण को लेकर दिए बयान पर ब्राह्मण समाज के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने माफी तक मांग ली थी। उस बयान में उन्होंने कहा था कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण मेरे बेटे को बेटी दान न कर दे या संबंध न बना ले। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.